अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाईटी उर्दू इन्फो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हम बात करेंगे क्रॉप टूल की। देखने को तो ये एक छोटा सा टूल है, लेकिन इस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बने हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें और उनके नोटिफिकेशन से आपको पता चलता रहे कि हमने कोई नई वीडियो अपलोड की है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस साइड पे बने हुए ये हमारे पास है क्रॉप टूल, जिसकी शॉर्ट की हमारे पास सी है। अगर हम इसको एक लाइन में इन टूल्स को लेके आएंगे तो ये हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन पे, यानी कि 5वीं ऑप्शन पे आ जाएगी। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह से इसके साइडों पे एक मार्जिन लगा के चीज़ को ले आएगा। तो फिलहाल जब हम इसको नहीं यूज़ करना चाहेंगे या गलत हो जाए तो स्केप की मदद से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये यहाँ पे आ गया। इसमें हमारे पास पहली ही ऑप्शन आती है जो कि बाज़-औक़ात हमारे पास रेशो में होती है या WH में। जो हम इसको लास्ट ऑप्शन चूज़ करके छोड़ेंगे उसी में हमको ये मिलेगी। अगर हम रेशो में पे क्लिक करेंगे तो जिस रेशो पे हमारे पास है, अगर हम इसको छोटा बड़ा करेंगे तो उसी मार्जिन के साथ दोनों तरफ से चारों तरफ से या दोनों तरफ से लेंथ और विड्थ में एक साथ एक जैसा ही वो क्रॉप करेगा। और उसके बाद हमारे पास जो आती है वो विड्थ और हाइट के हिसाब से आती है। उसके बाद ओरिजिनल रेशो के हिसाब से आती है, जो कि हमारे पास उस इमेज की ओरिजिनल रेशो आ रही होती है, जिस पे हम अगर माउस को इस तरह से आगे पीछे भी करेंगे तो वो बहुत कम उसको स्ट्रेच या उसको छोटा उस साइड से विड्थ या लेंथ से करेगा। वो उसी हिसाब से जो उसका ओरिजिनल रेशो है उसी हिसाब से लेके जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कुछ सीक्वेंस आ जाते हैं। स्क्वायर में आ जाता है, उसके बाद 3/5 में आ जाता है, 5/7 में आ जाता है। ये मेन उन लोगों के लिए हैं, ये उन जगहों के लिए हैं जो फोटोशॉप के लिए इस्तेमाल होते हैं या फ़ोटो स्टूडियो के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे ये सिर्फ काम ही पिक्चर का किया जाता है, इमेज का, जो कि जिसमें डेवलप की हुई पिक्चर्स आती हैं, जैसे ये शादी ब्याह की या किसी फंक्शन की पिक्चर्स हो गई। और जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे पिक्चर्स यूज़ करते हैं, वो जिनको हम पासपोर्ट साइज़ बोलते हैं या 1/1 का साइज़ बोलते हैं, 2/2 का है, वो अलग अलग साइज़ होते हैं, जो कि हम लीगली इस्तेमाल करते हैं, या जिसको हम कह लें कि हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपनी एक आइडेंटिटी उनमें डिफ़ाइन कर सकें। तो ये सारे उसी तरह से नीचे आएंगे जितने भी ये सीक्वेंस दिए हुए हैं या जितनी भी रेशोस दी हुई हैं। तो अगर हम 1/1 को करेंगे तो ये 1/1 इंचज़ में आएगा, स्क्वायर में आएगा, या ये इंचज़ में आएगा। 4/5 जो है ये भी इंचज़ में आएगा। उसके बाद 5/7 है, ये भी इंचज़ में आएगा। और 16/9 जो है ये वो HD में आता है, क्योंकि ये HD की रेशो गिनी जाती है। ये जैसे कि हम 1920/1080 की जो रेजोल्यूशन लेते हैं वो इसके तकरीबन अकॉर्डिंगली होती है। उससे आगे हमारे पास यहाँ पे इन्होंने 2 ब्लैंक बॉक्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास विड्थ होगी, ये हमारे पास लेंथ होगी, ठीक है। और इनमें हम अपनी कोई भी विड्थ या लेंथ जो हमें ज़रूरत होगी वो उसी हिसाब से, अगर इंचज़ में तो INC लिखेंगे, और अगर हमें पिक्सल्स में चाहिए तो PIX साथ में मेंशन कर देंगे। वरना यहाँ पर आगे ऑप्शन भी आ जाती है, या जब हम लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 4/6 करता हूँ तो ये हमारे पास सीधा ये वाली ऑप्शन आ गई। अगर हम इसको इंचज़ में चाहते हैं तो INC लिख देंगे, वरना ये ऑटोमेटिकली इंचज़ में होगा। अगर हम इसको 1920 करते हैं तो साथ में हमें PX इसके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम पिक्सल्स में ले रहे हैं। उसके साथ ही हम इसको बाय 1080 करेंगे तो इसको भी ये ऑटोमेटिकली पिक्सल में
आ जाएगा हमारे पास। ये अगर नहीं आएगा तो हम px के साथ मेंशन कर देंगे ताकि ये हमारे पास, और अगर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो हम क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन चली जाएगी। ये स्ट्रेटन की ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव, और अगर मैं कहता हूँ कि मेरी इमेज यहाँ से इस तरफ को टेढ़ी है या इस तरफ को टेढ़ी है, मैं इसको स्ट्रेट करना चाहता हूँ, स्ट्रेटन पे हम क्लिक करेंगे और करने के बाद यहाँ से जितना हमें चाहिए होगा उसी हिसाब से हम इसको ड्रैग करेंगे। स्ट्रेटन की ऑप्शन है, जिस हिसाब से हमें अपनी पिक्चर को रोटेट करना होगा, या जब हमें यहाँ पर अगर कोई चीज़ उसके पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रही है जो कि हमें लग रहा है कि टेढ़ी है, हम उसको स्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो हम उसको उसी हिसाब से इस तरह से करके मेंशन कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली जितना ये हमारे पास, ये देखें लाइन को हम मैं कर रहा हूँ, जितना ये हमारे पास वो होगा उसका डिफरेंस होगा, वो जितनी उसमें टेढ़ी होगी हम उसी हिसाब से स्ट्रेट करके जिस हमें स्ट्रेट लेंथ में या जिस एंगल पे चाहिए होगी उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो उतनी रोटेट करके हमें उस इमेज को स्ट्रेट कर देगा। तो इसको भी मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद ये हमारे पास एक जो है वो बॉक्सेस की शक्ल बनी हुई है जिसको हम ग्राफ भी कह सकते हैं। ग्राफ आ जाएगा, इसमें हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन है। रूल ऑफ थर्ड है, ये अगर हम थीरीज़ वगैरह को रीड करेंगे जो कि ये इस डिज़ाइनिंग के लिए थीरीज आती हैं तो उनमें ये सारे रूल्स आते हैं। मैं उस लंबी बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा और ना ही मैं इसमें लेके जाऊँगा आपको कि मैं इन थीरीज़ के मतलब आपको बताऊँ। रूल ऑफ थर्ड पे अगर क्लिक करेंगे तो जब हम इस तरह से अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें 3x3 में डिवाइड करके दे देगा। तो हम उसी हिसाब से अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि हमें जो ये फ्लावर हैं ये दरमियान वाले में चाहिए या ऊपर में चाहिए, सेंटर में इस तरह से, या हमें इस साइड पे चाहिए, इस साइड पे चाहिए, तो हम उस थ्योरी के मुताबिक इसको एडजस्ट करके अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और भी इसमें ऑप्शंस हैं। ग्रिड है, ग्रिड में अगर हम एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए पूरे का पूरा ग्रिड बना के दे देगा। हम इसको उस ग्रिड के हिसाब से फिर क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद डायगोनल है और उसके बाद ट्रायंगल है, गोल्डन रेशो है, गोल्डन स्पाइरल है। ये हम अपने हिसाब से, जिन लोगों ने थीरीज़ पढ़ी हो थीरीज़ के हिसाब से अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ज़्यादातर ये रूल ऑफ थर्ड और ग्रिड ये दो ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ग्रिड में हमारे पास वो इमेज जो है वो कंप्लीट एक ग्रिड की शेप में आ जाती है, तो हमें पता होता है कि हमने इसको इतनी जो है वो क्रॉप करना है। तो यहाँ पे हमने रखना है इसको अपने ग्रिड में, या यहाँ पे सेट करना है, जैसे भी हमने सेट करना हो वो हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी इमेज को क्रॉप करते हैं तो अगर हमारे पास इस चीज़ पे चेक लगा हुआ है ये वाला, तो हम जितनी इमेज सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और उसके बाद उसको फिर से क्रॉप करेंगे, ये हमारी साइडों से जितनी हमने पहले क्रॉप की है उसको डिलीट कर देगा। ये देखें, क्योंकि मेरे पास ये वाइट कलर है, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। ये देखें, अगर कलर सेलेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली वही कलर लेके पिक करके उसको करता जाएगा। इस तरह से ये उस इमेज को डिलीट कर देगा। अगर मैं यहाँ से बैक आता हूँ और ये हमारी इमेज पूरी होगी। अब इस चेक को हम हटा देते हैं। अगर फिर हम इस इमेज को रिमूव करेंगे या क्रॉप करेंगे तो जब हम इसको दोबारा से ये देखें करके तो फिर से बड़ा छोटा करेंगे तो इसकी जो पीछे वाली बाकी इमेज है वो उसी तरह से हमारे पास सेव है, या उसको इसने बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट नहीं किया है। तो आपने जब भी इसको यूज़ करना है इस चेक बॉक्स को हटा देना है, ताकि ये चेक मार्क जो आपके पास आ रहा था इसकी वजह से आपकी इमेज ख़राब ना हो। बजाय इसमें अगर आपको एक दफ़ा क्रॉप करने के आपकी जितनी आप क्रॉप करना चाह रहे हैं वो नहीं क्रॉप होती, तो दोबारा से जब आप उसको थोड़ी बढ़ाना चाहें तो उसका जो बाकी का हिस्सा है वो ख़राब ना हो, आपको उसको दोबारा से एडजस्ट ना करना पड़े। उसके बाद हमारे पास आती है एक ऑप्शन कंटेंट अवेयर की। कंटेंट अवेयर पे अगर हमारे पास चेक लगा हुआ है तो हम इस इमेज को यहाँ से
यहाँ तक क्रॉप करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमें ये साइज़ नहीं चाहिए, हमें रेशो में से चाहिए बाय 5/7 के हिसाब से, और हम इसको थोड़ा सा ऐसे खोलना चाहेंगे, या यहाँ से कर लेते हैं कि हम इसको पूरा करना चाहते हैं, ताकि ये हमारे पास जब हम इमेज को प्रिंट होने के लिए दें या डेवलप होने के लिए दें तो ख़राब ना हो, या उनसे साइज़ में वो हमारे जो इमेज का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसमें से कट ना कर दें। तो उसके लिए हमें पहले साइजेस बना के उनको देने पड़ते हैं। तो जब हमारे पास ये कंटेंट अवेयर की ऑप्शन चेक होगी तो हम इसको इंटर करेंगे, तो ये देखें ये इस तरह से इस पे एक प्रोग्रेस चलाएगा। कंप्लीट जैसे ही होगी, ये इसके जो साइडों वाले हिस्से हैं ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब खुद से जो है इनको कंप्लीट कर देगा। क्योंकि मेरे पास एक इमेज और उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है, इसलिए वो इतना कुछ ना फील नहीं हो रहा। अगर हम जूम करके भी देखेंगे तो शायद थोड़ा सा हाथ पे आएगा कि ये थोड़ा सा फील हो रहा है। अगर हम इसको एडजस्ट थोड़ा सा करें अपने ब्रश टूल से या किसी भी और टूल से तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना बुरा नहीं लग रहा। इसी तरह से अगर हम इस पर कोई साइडों पे कलर वाली ये उसने बैकग्राउंड ये अगर हम वहाँ से ये चेक मार्क ना लगाया होता तो ये हमारे इन्हीं कलरों में से ये जो नीचे कलर है इसको पिक करके उसने ऑटोमेटिकली जितना हिस्सा उसका इमेज से बाहर गया था वो लगा देना था। तो उसकी वजह से फिर हमारी इमेज बाज़-औक़ात काफ़ी जो है वो बुरी लगती है। तो इसलिए आपने अगर अपनी कोई इमेज इस तरह से क्रॉप करके अपने साइजेस लगा कहीं देनी है तो ट्राई करें कि अपने जो कंटेंट अवेयर है उसको चेक मार्क रखें, ताकि आपकी इमेज अगर थोड़ा बहुत उसमें है तो वो फोटोशॉप खुद से ही एडजस्ट करके उसको मैनेज करके उसी की तरह की इमेज बना दे, ताकि आपको वो बुरी ना लगे। बाज़-औक़ात ये काफ़ी बुरी भी बना देता है, इसलिए इसको थोड़ा करें। अगर नहीं ठीक करता तो फिर कोई आप पीछे बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लैक हो, ऑरेंज हो, वाइट हो, जो आपको अच्छा लगे, ताकि आपकी वो इमेज का एक बॉर्डर टाइप बन जाए और वो इमेज पिक जो है वो अच्छी लगनी शुरू हो जाए जब आप उसको प्रिंट करवाएं। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो अगर हम इसी पे क्लिक करके रखते हैं तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की है, जो कि एक अच्छी ऑप्शन है। बाज़-औक़ात हमें कुछ चीज़ें क्रॉप करनी होती हैं, जैसे हम कोई बुक रीड कर रहे हैं ये इस तरह से, तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। तो हम कहते हैं कि जी हमें ये पेज यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो हम इसको बाद में एडजस्ट करने की बजाय हम इस टूल की मदद से, इस क्रॉप की मदद से तो इस क्रॉप की मदद से हम जो कि पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है की मदद से हम अपनी इस तरह की इमेज को भी क्लियर कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद हम यहाँ से इसको कॉर्नर को पकड़ेंगे और बिना कोई भी की प्रेस किए यहाँ पर ला के जहाँ हमें लगे कि हमने इतनी इमेज क्रॉप करनी है वहाँ पर छोड़ देंगे। इसे भी हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर करके एडजस्ट कर देंगे, ताकि ये हमारे पास जितना उसका एरिया हमें रिक्वायर होगा बुक के पेज का या बुक का, तो वो उसको क्लियरली ले सके। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास उसने सारे उसको वो टेढ़े मेढ़ापन ख़त्म करके एक कंप्लीट वेड्थ और जो है वो लेंथ और वेड्थ में बराबर, यहाँ पर भी वेड्थ बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चेक करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें ये चीज़ भी हमारे पास बराबर आ रही है और ये भी हमारे पास बराबर आ रही है। वो चूँकि ये पहले इमेज में है वही डार्क वाला हिस्सा आ रहा है। और अगर इसके साथ हम यहाँ से चेक करना चाहें तो यहाँ पर भी ये देखें और यहाँ पर भी ये देखें। ये हमने एक और ले लिया, ये देखें और ये देखें। अब इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+H, और ये हमारे पास से ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अगर आप शॉर्ट की इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ से पकड़ के इनको बार बार ले जाके ऊपर छोड़ना पड़ेगा ऐसे करके, ताकि ये हमें बाद में डिस्टर्ब ना करें। तो बजाय इसके बार बार करने के हम Ctrl+H शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे और ये सारा कुछ
चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास ये पसंद आई होगी। बज़ाहिर तो ये देखने में छोटा सा टूल था, लेकिन काफ़ी काम का है, काफ़ी जगहों पर काम आता है, इम्पोर्टेंट टूल है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझने में कोई ख़ास दुश्वारी भी नहीं आएगी और आपको हर जगह पर ये अच्छा और फ़ायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।